बीजेपी के कोई व्यक्ति के द्वारा इन पर केस नहीं किया गया है। बीजेपी दल के द्वारा कोई इनको फंसाया नहीं गया है। इनके समय समय पर इनके ही मित्र जो बने हैं, हटे हैं, अभी चाहे साथ में हैं, वैसे लोगों के द्वारा इन पर चाहे किसी तरह का घोटाला हो, कोई तरह का केस हो, कोई मामला हो, सब इनके गठबंधन के लोग के द्वारा ही उस पर रखा गया। वही लोगों ने ही केस कराया। चुनाव बहुत सारे लोग हैं, इनके परिवार में तो कोई कमी नहीं है। अगर तेजस्वी जी जेल चले जाएंगे, लालू जी जेल चले जाएंगे, परिवार में इनके बड़े भाई हैं तेज प्रताप जी, चलाएंगे उसको। उनमें काबिलियत है, बड़ा भाई होने के नाते उनको अधिकार भी मिलना चाहिए, जो अधिकार नहीं देते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं। परिवार लिमिटेड कंपनी है, उसमें कमी तो नहीं है आदमी का। आप मानते हैं कि तेज प्रताप यादव में काबिलियत है कि वो आरजेडी को चला सकते हैं? काहे नहीं चला सकते हैं? आप उसको सत्ता तो दे के देखिए। आपके बाद आप देना नहीं चाहते हैं। आपने क्या दिया है तेज प्रताप जी को? नौकरी के बदले जमीन के मामले में लालू परिवार पर ईडी ने करीब 1000 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जारी की है। हमारे साथ बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री रामसूरत राय हैं। लालू परिवार पर ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट जारी की है। बहुत कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं, जो पुरानी बातें हैं। और उस परिवार पर चाहे जितने आरोप लगे वो कम है। निश्चित तौर पे अगर उन्होंने गलती किया है, ईडी के द्वारा हो, सीबीआई के द्वारा हो, माननीय न्यायालय के द्वारा हो, वो जांच के दायरे में है। जो सही होगा वो न्यायालय कर रहा है। लेकिन आरजेडी कह रही है कि ये सब पुरानी बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, ईडी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये सब गलत आरोप है। इन पर जितने भी आरोप हैं, जितने भी केसेस हैं, इनके ही गठबंधन के लोग, कांग्रेसियों के द्वारा हो, चाहे जब जिसके साथ रहे हों, जिस समय रहे हों, जो इनके नज़दीकी मित्र बने हों, किसी के नाम खोलने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के कोई व्यक्ति के द्वारा इन पर केस नहीं किया गया है। बीजेपी दल के द्वारा कोई इनको फंसाया नहीं गया है। इनके समय समय पर इनके ही मित्र जो बने हैं, हटे हैं, अभी चाहे साथ में हैं, वैसे लोगों के द्वारा इन पर चाहे किसी तरह का घोटाला हो, कोई तरह का केस हो, कोई मामला हो, सब इनके गठबंधन के लोग के द्वारा ही उस पर रखा गया। वही लोगों ने ही केस कराया है। क्या लगता है इन मामलों में तेजस्वी यादव और लालू यादव की मुश्किलें फिर बढ़ेगी, फिर जेल जाएंगे? न्यायालय का जैसा आदेश होगा वैसा तो पालन इनको करना पड़ेगा। न्यायालय के बीच में बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना कोई तरह के उचित नहीं है। आरोप ये भी आरजेडी के द्वारा लगाया जा रहा है कि चुनाव को बाधित करने के लिए भाजपा के द्वारा सब किया जा रहा है। न्यायालय चुनाव से नहीं चलती है। न्यायालय प्रक्रिया से चलती है। और न्यायालय का जो काम है, चुनाव, उससे बड़ा कोई काम नहीं है। चुनाव बहुत सारे लोग हैं, इनके परिवार में तो कोई कमी नहीं है। अगर तेजस्वी जी जेल चले जाएंगे, लालू जी जेल चले जाएंगे, परिवार में इनके बड़े भाई हैं तेज प्रताप जी, चलाएंगे उसको। उनमें काबिलियत है, बड़ा भाई होने के नाते उनको अधिकार भी मिलना चाहिए, जो अधिकार नहीं देते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं। परिवार लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें कमी तो नहीं है आदमी का। आप मानते हैं कि तेज प्रताप यादव में काबिलियत है कि वो आरजेडी को चला सकते हैं? काहे नहीं चला सकते हैं? आप उसको सत्ता तो दे के देखिए। आपके बाद आप देना नहीं चाहते हैं। आपने क्या दिया है तेज प्रताप जी को? आपने कहाँ, किस हिस्से में रखा है, किस तरह खाने में रखा है, क्या आपने बनाया उनको? ठीक है, अच्छी बात है, विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन बहुत पारिवारिक बातों में उलझन में मैं नहीं पड़ना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है मीडिया के साथी को कि तेज प्रताप जी नहीं चला पाएंगे, तो मैं कहना चाहूँगा तेज प्रताप जी अच्छे से चला पाएंगे। तेजस्वी जी अगर जेल जाते हैं, इस पर जेल जाते हैं तो देना चाहिए। तो बेटा को ही देंगे, पुतों को ही देंगे, बेटी को ही देंगे, अन्य किसी कार्यकर्ता को तो नहीं देंगे बागडोरू। ये तो तय है। जब लड़ेगा या लड़ाएंगे तो परिवार के सदस्य को लड़ाएंगे, या अच्छे कुर्सी पर बैठाएंगे तो परिवार के सदस्य बैठे, चाहे माता जी बैठे, पिताजी बैठे, बहन बैठे, बेटी बैठे, पुतों बैठे, चाहे भाई बैठे, चाहे अपने बैठे, परिवार के लोग। बाकी और ज़्यादा में कोई तो हुनर है नहीं, किसी यादव को उनके सामने चलता भी नहीं है। कई यादवों को उन्होंने 8 मंत्री यादव समाज से आते हैं, और आप कह रहे हैं कि यादवों को तरजीह नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, तरजीह नहीं दे रहे हैं, यादव ही तो उनको बनाता है। 8 की जगह 16 बनाना चाहिए था उनको। मुसलमान और यादव के अलावा उनके साथ है कौन? तो ये अगर 8 मंत्री यादव को बनाए हैं, तो 4-5 विभाग अपने रखे हुए थे, 3 और यादव को बना देते। काहे नहीं बनाए? काहे अपने पास रखे रह गए? एक मंत्री के पास 5-5 विभाग 18-17 महीने तक रह गया, किसी को क्यों नहीं दिए? वो भी किस तरह का विभाग था, लोग समझ रहा है। जितना टेक्निकल विभाग था वो सारे विभाग अपने पास रखे, और उसमें से 3 यादव को और बना देते और अच्छा लगता।
चलिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से उपद्रव हो रहा है, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, महागठबंधन के जो लोग राहुल गांधी नेता हैं, जिन्होंने सवाल किया है, मैं उनसे कहना चाहूँगा यहाँ पर हिंदू को हिंसक बोलते हैं। आज जो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू के मंदिरों पर, हिंदू पर जो आतंक हो रहा है, घरों में आग लगा दिया घर, वही बता रहा हूँ ना कि अब उनसे पूछा जाए कि वहाँ कौन से हिंदुस्तान के हिंदू जाकर के वहाँ हिंसक का काम कर रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश और भूटान सब की बात करते हैं, और निश्चित तौर पे जिस तरह से हमारे यहाँ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जो लोग आकर के घुसपैठी कर चुके हैं सीमांचल इलाकों में, उनको अविलंब यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, अविलंब। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखे थे कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इन मसले पर क्यों नहीं बोल रहे। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी और तेजस्वी जी दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों क्षेत्रीय दल के नेता हैं, दोनों एक धर्म को विशेष बढ़ावा देते हैं वोट बैंक के कारण। बंद कमरे में जब बात कीजिएगा तो वो इनकार करेंगे कि नहीं, ठीक नहीं है, लेकिन वोट लेना है, मजबूरी है, ज़रूरी है, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। आज जो बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, आज जो सीमांचल इलाकों में जो घुसपैठियाँ, रोहनिया जो आके बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्यों नहीं उस पर बोलते हैं? तो निश्चित रूप से NRC हो, ये सब लागू जब होता है उस समय ये लोग बगावत करते हैं। तो इनका एक चेहरा जो है, एक धार्मिक भाजपा को बदनाम करेंगे, लेकिन उससे बड़ा बदनाम चेहरा ये लोग है जो कि एक गलत लोगों को, प्रवृत्ति के लोगों को शरणार्थी की तरह बना के रखना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा कि CAA भारत में लागू है, जो बांग्लादेश से हिंदू जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो भारत आ रहे हैं, वो लोग अब भारत के नागरिक बनेंगे। ऐसे परिस्थिति में अगर जो घुसपैठी है वो भी हिंदू के भेष में आकर भारत की नागरिकता ले सकते हैं, तो ऐसे में सरकार इसके लिए क्या? देखिए, हमारी भारत सरकार इस पर बहुत एक्सरसाइज कर रही है, बहुत सारे नियम कानून लाए गए हैं और जांच भी हो रहा है। और ये लोग चाहते हैं कि बाहरी आकर के झारखंड के अंदर हो, बंगाल के अंदर हो, और ममता बनर्जी ने तो रैन बसेरा ही बसा दिया है, सच्चाई बात यह है। तो इस तरह से परेशानियां हो रही हैं बंगाल के अंदर, और थोड़े बीच सीमांचल इलाकों में, बिहार झारखंड के अंदर भी ये परेशानियां हो रही हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जो सब चीज़ को देख रहे हैं बारीकी से, और इसके अंदर और थोड़े बीच सीमांचल इलाकों में, बिहार झारखंड के अंदर भी ये परेशानियाँ हो रही है। लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जो सब चीज़ को देख रहे हैं बारीकी से, और इस पर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो चलिए, बीजेपी विधायक रामसूरत राय हमारे साथ थे, जिन्होंने ज़मीन के बदले नौकरी के मामले में लालू प्रसाद यादव के जो 1000 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जारी कोर्ट ने की है, उस पर भी इन्होंने हमसे बातचीत की है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू के घरों को जला दिया जा रहा है, इस पर भी हमसे बातचीत की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें निज नेशन के साथ।